आप आईआईटीएन बन गए? आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जिकल। ओ भाई साहब, सारे टीचर तुझे देखकर एक वो शौक वाली स्माइल दे रहे हैं कि भाई ये भी पहुंच गया आईआईटी। यस सर। ओहो, क्या बात है। क्या आप मिले थे ना अभी रिजल्ट के बाद आके? यस सर। है ना, पापा के साथ आए थे? हाँ, और सिस्टर भी थी। और सिस्टर भी थी। सर मतलब आप देखो कैसे, मतलब आपकी 12th के साथ क्या परसेंटाइल थी बेटा? सर मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम जेईई मेंस दिया था तो 89% आई थी। इस बार भी थोड़ी कम रहेगी, फिर भी अच्छा कर। मतलब नहीं, आपका 12th के साथ हुआ कि आपका ड्रॉपर में हुआ? ड्रॉपर में हुआ ना आपका? सर ड्रॉपर में हूँ। तो जब 12th के साथ आपकी जब थी तो 89 थी। यस सर। मतलब सर ये हो गया 1,60,000 रैंक हो गई अप्रोक्सीमेटली। और अभी करीब इसकी आई होगी 25,000 के आसपास आई होगी। और अब आप आईआईटी खड़गपुर जा रहे हो? यस सर। और ड्रॉप ईयर में क्या आई थी पहले वाले में? फर्स्ट में 97.3% आई। अच्छा, फिर वहां से आपने 97.81 पे इम्प्रूव किया। हाँ भाई साहब, और आप, मेरे को ऐसा यहाँ पर पता लग रहा है, चलो आपकी पूरी जर्नी बताओ, पहले आप बताओ, फिर मेरे पास बहुत सारी आपकी खुफिया बातें भी लिखी हुई हैं, वो मैं बाद में पूछूंगा। बट आंटी प्रणाम आपको पहले तो। नमस्ते सर। आपने भी जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो मेरे को मेंटर्स ने बताए, और आई थिंक ये जितनी जीत इसकी है उतनी ही जीत आपकी भी है बेटा, मतलब आंटी आपकी भी है। तो आपने सर्टिफिकेट प्रिंट कराया क्या तुषार? नहीं सर। कुछ माला वगैरह लेकर आए? सर उसको है, वो जब से यहाँ से कोटा गया था, हाँ। उसको जैसे छोड़ के आए वैसे कनौता में जब उसने पेपर दिया एडवांस का तभी वो घर आया सर। पूरे एक साल बाद। 1 साल बाद घर पे आया? हाँ, तभी उसको माला पहले दी थी सर मैंने, क्योंकि टॉप 7 में तेरी एक सीट पक्की है। मतलब जब ये कोटा गया था आपने इसको माला पहना के भेजा था? नहीं सर, कोटा से जब घर आया फर्स्ट टाइम आया था सर 1 साल के बाद। अच्छा, ओ आप तभी आप अपना सेलिब्रेशन पहले ही कर चुके हैं। नहीं सर, वो फिर 1 साल के बाद आया था ना, तो हाँ। फिर पता था ये पढ़ाई में उठता है, ये करके निकलेगा, कोई ना कोई उसको सीट जरूर मिलेगी, ये 7 के बाहर नहीं जाएगा। ये एडवांस के एग्जाम के पहले हुआ था? और मतलब जब हम एडवांस का पेपर देकर आए थे तभी मैंने उसको माला पहना दी थी सर, क्या क्योंकि मेरा बेटा में कराया था। क्या बात है। तो बेटा आप अपनी पूरी जर्नी बताओ 11th से लेकर और अभी तक की। मतलब मैंने YouTube पे भी देखा था कि ई सरल के टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, विजुअलाइजेशन लाइक लेक्चर्स होते थे आपके सारांश सर के, तो मैंने वो देखकर ही अपनी प्रैक्टिस की। लाइक 12th में जब अच्छी परसेंटाइल नहीं आई ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने ई सरल का कोर्स लिया था, बाउंस बैक वाला। अच्छा। आफ्टर दैट उसके बाद 89 से फिर मेरी परसेंटाइल 95 हुई, और फिर उसके बाद मैंने मिशन आईआईटी में एनरोल किया था। बट वो ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन में मतलब इतने हार्ड टॉपिक्स एडवांस के तो होते नहीं है इतने, लाइक हिम्मत ही नहीं होती इतनी एडवांस के लाइक हार्ड टॉपिक्स देखने की। तो फिर ड्रॉप ईयर, मतलब मेरा एडवांस का ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर हो गया था, लेकिन मैथ्स में रह गया था 1-2 मार्क्स। अच्छा, आपका पिछले साल मैथ्स कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था? हाँ। ओहो भाई साहब। अच्छा, फिर लाइक मैंने डिसीजन ले लिया कि ई सरल से ही पढ़ना है, क्योंकि लाइक केयर तो नेक्स्ट लेवल। तो फिर लाइक मेरे मम्मी पापा का भी सपोर्ट था, सिस्टर का भी सपोर्ट था, तो मैं ऑफलाइन आ गया कोटा। और लाइक मुझे कोटा में ई सरल पे स्पेशली एक आने के बाद एक शौक ऐसा लगा कि लाइक मैथ्स के टीचर्स कैसे होते हैं बाकी जगह पे, कि बिल्कुल ऐसे एक इमेज बन जाती कि गुस्से टीचर होंगे, बहुत डांटने वाले होंगे। बट जब लाइक बीजी सर हमें पढ़ाते तो आई वाज लाइक स्टन्ड कि सर इतने पेशेंस के साथ कैसे पढ़ाते हैं मैथ्स, वो भी। तो वो सबसे बड़ा लाइक एक बेनिफिट था मेरे लिए कि सारे टीचर्स एक पेशेंस के साथ पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे वो चीज भी सीखी कि लाइफ में पेशेंस भी डेवलप करना है। ओके। और फिर आपके अभी सबसे ज्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में है? केमिस्ट्री।
यार मैं तरस रहा हूँ कि कोई मेरे को मैथ्स और फिजिक्स बोल दे, बट केमिस्ट्री मानता ही नहीं है। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में आते हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री सर ये है ना कि बच्चा थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी ध्यान रख लेता है तो उसके चीजें नंबर वो अच्छे आते हैं। कर लेता है। फिर उसके बाद फिजिक्स और फिर मैथ्स। पर आपने पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मैथ सुधार ली अपनी। हाँ यस सर, पिछली बार लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 43 परसेंटाइल थी मैथ्स में जेईई मेंस में, और इस बार 97 थी। वेरी गुड। 43 परसेंटाइल थी लास्ट ईयर 12th के साथ आपकी मैथ्स में, यस सर, और इस बार 97। यस सर। ये खतरनाक इम्प्रूवमेंट है। सर मतलब भाई साहब, बीजी सर, मैं तो हमेशा यही, मेरे से कोई भी मिलता है तो मैं तो यही बोलता हूँ कि पिछले 5 साल में अगर सबसे ज्यादा एवरेज बच्चों को किसी ने मैथ्स के दम पर आई-10 बनाया तो बीजी सर ने बनाया भाई। मतलब पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल मैथ्स से हार मान चुके होते ना, कि ना हो पाएगा हमसे, मैथ्स बेकार है, बायो ले लेते काश उनके मन में ही रहता है, वो बच्चे भी मैथ्स से मोहब्बत करके आईआईटी में पहुंच जाते हैं। यू आर वन ऑफ देम, एंड आई थिंक कि पिछले पूरे 1 साल में ये गुरुकुल का वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट था। सर बिल्कुल सिंसियर। कोई क्लास मिस नहीं, मुझे नहीं याद, आपने शायद एक भी क्लास मिस नहीं की होगी। नहीं सर। नहीं पूरा क्लास करी, आया एक भी क्लास मिस नहीं करी आपने। मतलब आपने हमें हॉस्टल आने का मौका ही नहीं दिया किसी भी मेंटर को कि आपके हॉस्टल पे जाके हम थोड़ा आपको परेशान कर सकें नहीं, बट अब मैं आपकी जर्नी पे आता हूँ बेटा। आपने 20 किलो वजन लूज किया था। हाँ सर। ये क्या किस्सा है? आप कोटा में कितने किलो के आए थे और फिर आप कितने किलो के हो गए? लाइक मेरा जब मैं कोटा में आया था तो 78 समथिंग था, और जब मैं 1 साल बाद घर आया तो 57। भाई मम्मा को जो टेंशन हुई होगी ना कि मैंने मेरे बेटे को कैसा भेजा था और ये आया कैसा है। मतलब अगर किसी को भी सर वजन कम करना हो तो कोटा आ जाए वजन कम करने की निंजा टेक्निक, कोटा आ जाओ सर वो यार। डिपेंड करेगा ना कि कोटा की क्या कर रहा है। हाँ मतलब पढ़ने आ जाओ कोटा भाई, हमारे तो बढ़ते जा रहे हैं। पर सर का, भाई सर का रिकॉर्ड ये है, 5 साल पहले भी ऐसे ही थे, ये अभी भी ऐसे ही है, तो हम सर से टिप्स लेंगे। तेरा तो मजबूरी में हुआ है ना, बट इसके Yes. अलावा भी बेटा आपकी जर्नी बहुत ही मुश्किल और वैसी रही है। मैं जानता हूं कि आपके घर में भी आपके पापा के भी एक हार्ट कंडीशन है ना, हाँ। एंड पूरा सपोर्ट और केयर आपकी मम्मा ने किया। तो मैं आंटी आपसे पूछना चाहता हूं कि मतलब आज आपको कैसा लग रहा है? आपने जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी है पिछले कुछ सालों में, आज आपका बेटा आईआईटी खड़गपुर जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ, यही मुझे बहुत खाता था कि सब औरतें जॉब करती है और मैं एक हाउसवाइफ बनकर रह रही हूँ। पर मैंने मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चों पर दिया कि उन्होंने पढ़ना चाहिए, वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आज स्कूल क्यों नहीं गया, कौन सी स्टार मिस हुई, क्या हुआ। मैं पूरा दिन, मेरी ड्यूटी थी, मैं पूरे अपने बच्चों पर ही ध्यान रखती थी। और 10th में भी 4 डिवीजन में बॉयज में यही फर्स्ट था। अच्छा। और मेरे जब वो 12th में था नासिक में क्लासेस के लिए, तो मेरे हस्बैंड को माइंड अटैक आ गया था और मैं तो थी हॉस्पिटल में 15 दिन। यही पर उसका दीदी ने सपोर्ट किया कि नहीं, पापा का बिजनेस मैं संभालूंगा, तो एक भी क्लास मिस मत करना। तो उसने भी वहां से पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि ओपन और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले की पहली सीढ़ी तो यही है कि 75 क्रॉस करो। तो 75 तो गए सर वो, पर एडवांस निकल नहीं पाया। क्या तो परसेंट आई उसने थी तो- बेटा 12th बोर्ड में आपकी? 82। और 10th बोर्ड में? 10th में 93.23। ओहो भाई साहब, बहुत बढ़िया। सर ये देखो बहुत सीरियस स्टूडेंट रहा है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए बेटा। तो कॉलेज में जाके सबसे पहले क्या करना चाहेगा? सर कॉलेज में जाके तो सबसे पहले लाइक कॉलेज को ही लाइक एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद सीजीपीए मेंटेन करनी है ये देखो। वजन बढ़ाना है? नहीं, वहां नहीं बढ़ सकता सर। मैं 75 का गया था, 55 का एक साल में 55 का वापस आया था ये मैं। तो है सर, कॉलेज पहले साल में जाके वजन कम होता है, कुछ भी कर लो। आंटी आप शौक मत रहना अगर ये 58 का 54 53 हो जाए तो, लेकिन सर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ वजन बढ़ जाता है। बढ़ जाता है।
है ना। और खड़गपुर का तो कैंपस भी इतना बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। पूरे भारत का सबसे बड़ा कैंपस है वो किसी भी आईआईटी का। तो वहां तो आई थिंक चल चल के ही आपकी बहुत वो होने वाली है। बट तुषार, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी मम्मा ने इतना स्ट्रगल किया, आपका इतना ध्यान रखा, आज आप फाइनली उनको क्या बोलना चाहोगे पूरे मन से? सर लाइक अब तो मतलब बहुत मतलब मुझे हार्ड वर्क करने का जो मोटिवेशन है ना वो मेरी मम्मी से मिला था कि दिन भर सुबह 6 बजे उठ के लाइक किचन में इतने सारे काम करके पूरा घर को संभालती है। मतलब मुझसे भी ज्यादा हार्ड वर्क तो मेरी मम्मी ने किया है, मेरे पापा ने किया है। तो लाइक पापा से तो मैंने सैक्रिफाइस करना सीखा, मम्मी से तो हार्ड वर्क करना सीखा। लाइक वही मेरे लाइक जिंदगी में एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल सोर्स। और आंटी आप अपने आप को, मतलब आप हाउसवाइफ बोलते रहे बट आप हाउस मेकर हैं। पूरा आपका जो घर है ना वो आपसे चलता है। आपके बच्चे आज जो भी बने वो आपसे बने। मेरी मम्मा भी हाउसवाइफ है, पर आज हम जितना भी लाइफ में अचीव कर पाए उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका और मेरी दादी का है कि उन्होंने अपना जीवन एक छोटे से घर में बिता दिया ताकि हम उड़ सकें, ताकि हम सारी दुनिया भर को देख सकें। इससे बड़ा सैक्रिफाइस पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हम हमारे लिए कुछ कर रहे हैं वो तो सेल्फिश है, पर हम किसी और के लिए अपनी लाइफ को पूरा बलिदान कर दे रहे हैं, अपने सपनों को बलिदान कर दे रहे हैं। ये सिर्फ एक भारत की मां कर सकती है और पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप तो साक्षात सब शक्ति का स्वरूप है हमारे लिए, क्योंकि खुद पे नियंत्रण रखना, अपने मन को कंट्रोल करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो आप लोगों ने किया। और 12th क्लास में आपके परिवार में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई तो भी आपने अपने बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट नहीं होने दी। ये सल्यूट है आपको, मेरी तरफ से शत शत नमन है। एंड आज आपकी तपस्या देखिए कहाँ लाकर छोड़ दिया इसने कि बेटा अपना IITian बन रहा है। 3 साल से जो वो सपना देख रहा है वो पूरा हो गया आज, है ना। बेटा जो बच्चे भी ड्रॉप ले रहे हैं, ये लेना चाह रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे तुम यार कि, और ईसरल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मिले ईसरल से मतलब तुम्हें क्या मिला एक तरह से? ईसरल इज द बेस्ट सर। मतलब सारी चीजें वहाँ पे मेंटर से केयर करने को। तो लाइक NK गुप्ता सर खुद हमें गाइड करते, रिवीजन प्लान्स देते थे दिसंबर एंड में। तो मतलब मैंने बस वही फॉलो किया थ्रू आउट द इयर्स एंड वो अल्टीमेटली एक रिजल्ट फॉर्मेशन के ये रहता है कि अब तो हो ही जाएगा। आप जब इतनी कोटा में मेहनत करने थे का। तो बाकी इंस्टीट्यूट के भी आपको बच्चे मिलते होंगे, तो बाकी सब में और ईसरल में आपको क्या फर्क दिखा? मुझे ईसरल लाइक एक जो एक मुझे ऐसा लगता है जो ईसरल का ऐप है जिसपे सारे वीडियो लेक्चर्स डलते हैं और सारा जो टेस्ट एनालिसिस वाला जो सेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। और लाइक मेंटर्स है स्पेशली, तो ये कि मेंटर्स बहुत ज्यादा केयर करते हैं। लाइक अगर तबीयत ठीक ना हो तो लाइक असिस्ट करेंगे हमें। एक तरह से वो पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले सकता कोई भी, बट बड़े भाई बहन की तरह। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा मतलब एक पॉइंट ये भी लगता है कि सारे टीचर्स में इतना पेशेंस है, इतना एक्सपीरियंस, इतना पेशेंस है। तो हमें तो बस हमारी एनर्जी ही लाइक लगानी है बस। क्या बात है। आपने सर्टिफिकेट, अच्छा वो नहीं कराया आपने, ठीक है। तो अच्छा, आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या था पूरे साल? डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं था। पूरे साल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था? नो सर, मैंने मतलब इस साल ठान लिया था कि कुछ भी आए रास्ते में हटा दो। कैसे इतना मोटिवेशन, इतना डिसिप्लिन कैसे आया? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रिक बता दे, सीक्रेट बता दे, सारे बच्चे पार लग जाएंगे। सर लाइक मैं मेडिटेशन करता था सुबह उठ के, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपकी लाइक पूरा जो स्केड्यूल होता है दिन का वो पूरा उससे मतलब फाउंडेशन होता है। लाइक सुबह उठ के मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं उसी को प्रायोरिटी पे रखता था। तो एक बार आप आपका शेड्यूल बता दो इसी बात पे। आई थिंक इस बच्चे का शेड्यूल जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह से रात तक क्या करते थे, कब क्लास आते थे, सेल्फ स्टडी, लंच, डिनर, सब बता बेटा।
सर लाइक सुबह एडवांस में तो लाइक क्लासेस होती थी कि 8:30 से 1:30 तक जो जितने भी 3 क्लासेस थी वो हो जाती थी। फिर कुछ डाउट्स अगर पूछने रहे तो पूछते थे। और जब मैं 3 बजे घर पे आता था तो मतलब खाने के बाद घर पे आता था 3 से 6, तो मैं अपना वीक सब्जेक्ट लेता था मैथ्स। फिर 6 से 6:30 का एक ब्रेक लेता था। फिर उसमें मैं 6:30 से फिर 9:30 तक फिर से फिजिक्स करता था। और फिर जो डे एंड का जो टाइम होता है वो मैं रिवीजन के लिए देता था केमिस्ट्री की स्पेशल। और फिर सुबह उठ के फिर से उसी को रिवाइज करना 5 बजे उठता था सुबह। और 5 से 5:30 तो प्राणायाम और मेडिटेशन हो गया। फिर 5:30 से 7:30 केमिस्ट्री करना। सर इससे तो इस बच्चे का कहीं बैकलॉग लगा ही नहीं होगा। आइडियल रूटीन है सर। जब सबसे पहले वो किया जो सबसे वीक है, और सुबह उठकर वो किया जिसमें मेमोरी सबसे ज्यादा चाहिए। वीक मतलब ये होगा कि इसको इसमें ज्यादा तकलीफ आती थी क्योंकि इसको ज्यादा 12th में 47 परसेंटाइल आई थी मैथ्स में। प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है भाई। परफेक्ट है यार, मतलब गजब। और पूरा साल आपने ये फॉलो किया ऑलमोस्ट ना सर। इसने वो किया Yes, बच्चे क्या होता है मतलब एडवांस। यार, जिससे डर लगता है ना, बेटा बोलो। हाँ आंटी हाँ। पूरे साल में उसने एक दोस्त भी नहीं बनाया। मैं यही पूछने वाला था अभी इससे कोटा आकर एक भी दोस्त नहीं बनाया। नहीं, वो खाली पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, नो टाइम वेस्ट। वो हमसे भी बोलता था ना, सुबह 7:30 बजे 5 मिनट, 1:30 5 मिनट, और रात को खाना खाने बाद 9:30 को 5 मिनट, उसका रूल था। पर हाँ, रोज दिन में 3 बार उसको बोला मेरे को एक बार फोन करना या तो फिर मैसेज डाल देना। ये उसका रूटीन था सर। 5 मिनट तो नहीं बोलता था। सब खतरनाक मोटिवेशन था बच्चे के अंदर कि हमें करना है तो करना ही है। मतलब सर कहाँ से लाते हैं आप? सोचो 17 साल की उम्र का बालक वही है सोच रहा हूँ मैं। और इतना डेडिकेशन, कट्टर डिसिप्लिन। विल पावर कितना है कि मतलब मैं कर लूंगा, करके ही मार दूंगा। सर इस बच्चे से मुझे एक चीज बात ये लगी। हाँ जी हाँ जी। हॉस्टल में 365 दिन में 200 बार तो पानी का प्रॉब्लम था। 100 बार तो बिगर नहाए क्लास में आता था और खाना खाने के बाद नहाता था। ये अभी कम से कम बाद में तो नहा लेता था। अभी जब ये IIT में जाएगा ना तब आप इससे पूछना कि बेटा कितनी बार नहाया, तो 1 हफ्ते में। इंजीनियर ऐसे होते हैं सर। इंजीनियर बन रहा है वो। यहाँ पर सारे इंजीनियर हैं। तो नहीं, बट आप सर कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं बोलना चाह रहा था कि सर जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिससे डर लगता है ना, उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। और इसकी ये बात मुझे अच्छी लगती है, जिससे डर लग रहा था ना उसको उसने ज़्यादा फेस किया तो डर अपने आप कम हो गया। बच्चे क्या करते हैं, मान लो मैथ्स हार्ड लग रही है, मैथ छोड़ देंगे बिल्कुल। तो ये अच्छा सवाल है। मैं सर जो पूछना चाहता हूं वो मैं पूछता हूँ, मैथ्स कैसे सुधारी ये बता दे भाई। क्योंकि मेरे से अभी देख, अगर मैं कोई लाइब्रेरी में बच्चे बैठ कर पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा ना बेटा क्या तकलीफ आ रही है, मैथ्स के सवाल नहीं हो रहे सर, नहीं हो पाएगा हमारा, तो कैसे करना है मैथ्स ये बता दे भाई। सब मेंस के टाइम पे लाइक जब मेंस था ना तब मेरा ये था कि लाइक शाम को क्लासेस होती थी 3:30 से लेकर 8:30 तक। तो 8:30 के आने के बाद मैं सबसे पहले काम वही करता था कि मैथ्स को रिवाइज करना है। सबसे पहले चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैथ्स को रिवाइज करके ही सोना है। और सुबह उठ के फिर से मैथ्स के सम्स फॉर्मूलेज एक बार देख लेने हैं, सो दैट कि उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए। और ऐसे ही लाइक मुझे कॉन्फिडेंस चैप्टर बाय चैप्टर बढ़ता गया कॉन्फिडेंस। पर बेटा आपसे भी 2A के 2-3 सवाल से ज्यादा बनते नहीं होंगे शुरू में 10 में से। हाँ नहीं सर, 2A के सवाल मतलब तो उससे जो डीमोटिवेशन आता है कि यार सवाल नहीं हो रहे टफ वाले, उसको कैसे फेस किया? उसको लाइक सर इतना ये मेरा माइंडसेट ऐसा था ना कि अगर सवाल नहीं हो रहा है ना तो कुछ लॉजिक छूट रहा होगा जो मैं लाइक सोच नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैं सॉल्यूशन देख के वो लॉजिक एक जगह पे लिख के रखता था कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे सम में ऐसा लॉजिक लग रहा है, तो मुझे इसको बार बार अगर देखते रहेंगे तो फिर अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो स्ट्राइक हो जाएगा। क्या बात है भाई। अच्छा, और एडवांस के एक दिन पहले आप क्या कर रहे थे? जो एडवांस का जिस दिन एग्जाम था उसके एक दिन पहले क्या किया? लाइक एज सारांश सर ने बोला था कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर होते हैं उस पे फोकस करो, क्योंकि स्ट्रेंथ पे फोकस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है ज्यादा। तो फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहा था। अच्छा, ऑर्गेनिक पढ़ कर गया था एडवांस के पहले। ये नया है सर ऑर्गेनिक्स में से डर लगता है। हाँ वही।
नहीं सर, इसने क्या ना कि इनके बैच में आप अपने जितने बैच में पढ़ाया था उसमें क्या कि जो ये ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें मोल लगा के मैंने हाँ। तो इन्हें प्रैक्टिस करा दिए थे क्योंकि पता था कि आना ऐसे ही कुछ है। तो इससे क्या बच्चों को जब क्लास में जब एग्जाम में गए होंगे तो देखा देखा लग रहा था हाँ भाई जो फटाफट इनको टाइम बच जा रहा होगा। बट एक चीज और पूछना चाहूंगा यार, अपने जो टेस्ट पेपर होते थे एडवांस से पहले वाले, वो तुझे कैसे लगते थे? सर वो मतलब उसमें ऐसा है ना कि दोनों मिला के 100 के ऊपर भी आ जाए तो बहुत ये मुझे सबने बोला, इससे पहले सर गौतमी आई थी, वो भी बोल रही थी, सबने वो मतलब जितने बच्चे मिले तो शांता जो भी था सारे बच्चे थे सर वो अपना प्रोग्राम सुपरहिट हो गया कि इनको अपन ने इतना रगड़ाया है ना इस साल, आखिरी के 3 महीने अपन ने इनको बिल्कुल भी मतलब इन पर अपन ने दया नहीं करी बिल्कुल रहम कि नहीं तेरे को हम आसान पेपर दे देते तो खुश हो जा। नहीं भाई, अपन ने इनको वही वाली बात है कि अगर 400 मीटर की रेस भागनी है ना, अपन को इनको 800 की भगाई है, उतनी स्पीड पे। सर बिल्कुल जो रियल फील होता है ना एग्जाम का वो उनको पेपर में दिला दिया। वो सर इनको एडवांस से भी अच्छा फील गया, लाइक एडवांस पेपर 1 के बाद ऐसा लग रहा था ये एडवांस का पेपर था या थोड़ा लाइक जेईई मेंस जैसा ही लग रहा था। मैं बोला इसरल में तो इतने टफ टेस्ट होते तो ये कैसा हो गया। नहीं तो बेटा ये उसी की पावर है ना। Yes. और नहीं तो काफी बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब कि कोई भी एक चीज जो आप जूनियर्स को बताना चाहोगे कि ये काम तो करना ही करना है तभी IITian बनोगे, तो क्या होगा? खुद को डेली इम्प्रूव करना चाहिए, भले वो स्मॉल परसेंट से क्यों ना हो, लेकिन डेली इम्प्रूव सॉर्टेड करना बच्चा बिल्कुल सर, जो एकदम बात सॉर्टेड बच्चा जो है। बोलते हैं क्लास में कि डेली कुछ ना कुछ प्लस करना है, बस वही क्या चीज कर रहा है बात बेटा। तो सर आप देखो 1,60,000 रैंक से डेली इंप्रूव करता IIT खड़गपुर में पहुंच गया ये। क्या बात है, शाबाश, शानदार। आंटी आपसे मैं पूछूंगा इस पूरी लास्ट 1 ईयर की जर्नी में आपके लिए सबसे मुश्किल मोमेंट कौन सा था एज अ पेरेंट, या पिछले 2 साल में? मुश्किल तो कुछ नहीं था सर, सब हार्ड ही था और सबसे निकलना ही है। इसके लिए मेरे इसमें तो मुश्किल कुछ नहीं, क्योंकि वहां तक तो जाना ही जाना है। बस ठान ही लिया था कि टॉप 7 में आना ही है भाई, ब्रांच भी टॉप कोई भी कॉलेज में ऊपर जाना ही है। तो आप तो टॉप 5 में आ गए। सबसे बड़ी चीज सर क्या? इसकी जेईई एडवांस में जो रैंक है ना, जेई मेन से बहुत बेटर है, 3 गुना बेटर है। 3 गुना बेटर आपकी जे एडवांस की रैंक जेई मेन के कंपैरिजन में 3 गुना बेटर है बेटा। रैंक है। गजब। मतलब इससे सर ये बच्चे ये चीज सीख सकते हैं कि अगर जेईई में थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाए तो भी ऐसा नहीं कि एडवांस नहीं होगा, एडवांस और अच्छा कर सकते हैं। और ईसरल का बच्चा तो डे 1 से एडवांस ही कर रहा है, मेंस तो अपन झांकते ही नहीं है। तो इसलिए सर इस बार का भी ये रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट सारे बच्चों की जे एडवांस में बेटर रैंक आई है जेई मेन के कंपैरिजन में, और ये होता ही रहेगा, है ना। चलिए भाई, मेंस 2 की कुछ पढ़ाई नहीं की थी, हालांकि सर ने बोला था कि पढ़ाई करना करके अच्छी 99 लाने के लिए या तो फिर एडवांस नहीं हो सकता है तो NIT के लिए कोई सीट तुम्हारी फिक्स हो जाएगी। पर ये बोले नहीं, मैं खाली पेचिंग पेपर ही सॉल्व करूंगा जेईई मेंस 2 के, और मैं एडवांस नहीं करूंगा। ठीक है। और रिजल्ट के बाद सबसे इमोशनल रिएक्शन घर में किसका था? पापा का था सर। अच्छा, पापा और मम्मी दोनों। पापा भी दोनों का था, रोने लगे थे दोनों? सर हमारे फैमिली में फर्स्ट IITian अरे बहुत इंजीनियर। पूरे खानदान में पहला IITian? हाँ पहला IITian सर। क्या बात है भाई साहब, गजब। सारा कुछ हुआ सर, आप सब मेंटर लोगों से सर लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि जो मेंस के पेपर होने के बाद सर सेक्शन लेते थे वो मैं खुद सुनती थी सर रात को बैठ के। अच्छा, आपके सारे इस सरल और क्लासेस के लिए मेरा तो सर सैल्यूट ही रहेगा। नहीं आप सबकी बहुत कृपा है। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में स्पेशली ईसरल के बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन भी। जैसे ये ऑफलाइन था तो इसने देखा होगा कि कोटा में अपने महाराष्ट्र से बहुत बच्चे हैं, सर बहुत है, संभाजी नगर, नासिक, बहुत बच्चे, बहुत बच्चे हैं। और तो अभी आई थिंक महाराष्ट्र में, पूरे भारत में भी, बट महाराष्ट्र में स्पेशली अभी एक लहर चल रही है ईसरल की, वहां से बच्चे आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के बच्चों में मैंने एक चीज देखी सर कि वो बहुत सिंसियर होते हैं। सिंसियर बच्चे होते हैं। मतलब ब्लड लाइन ही जब छत्रपति शिवाजी महाराज की हो बिल्कुल, तो फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं बट आप सबकी मेहनत को सल्यूट है बेटा। और सर मैं आपको बताऊं, ये पूरे साल ऐसे गुरुकुल में घूमते रहते हैं, कभी देखकर पता नहीं लगता कि IIT खड़गपुर जा रहा होगा। अभी इसकी शक्ल देखकर मेरे को, अरे ये भी पहुंच गया। मुझे इसका नाम भी नहीं पता था, मैंने इसकी शक्ल देखी तो पहचाना। नहीं बट
अच्छा एक बात बता तुषार, क्या एक एवरेज बच्चा भी IITian बन सकता है क्या? ऑब्वियसली सर, मेहनत पे सर, सब माइंडसेट और मेहनत। माइंडसेट और सब मेहनत पे। चल बेटा, है ना, चलिए थैंक यू सो मच एंड आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है, फिर से। Thank और you, आंटी आपको मेरा बहुत 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 सादर प्रणाम। आपने अपने जीवन में इतनी तपस्या करी और अब मैं बस यही चाहूंगा कि आप और अच्छा और अच्छा और अच्छा ही आपके साथ होता जाए। तेरी दीदी भी किसी चीज की तैयारी करी है ना? यस सर, वो सीए की। सीए की करी है, तो अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि वो फटाफट से सीए बन जाए। यस सर। सर संभालेंगे ना आगे। वो कहती थी बेटा तू ये उधर खाएगा आज समोसा कचौड़ी तो क्या IIT बन के क्या दवाखाने की फी भरेगा, तो बेटा हेल्थ पर ध्यान रख। वो बहुत सपोर्ट करते थे सर। बहुत Yes, मैंने sir. मिला था उससे, वो आई थी जब, तो वो हाँ हाँ। हाँ नहीं बहुत बढ़िया। वो एक डाइटिशियन है सर। कौन डाइटिशियन है? हाँ, क्या खाना क्या नहीं खाना वो घर में सबको ये करती है, ये ऐसा खाना तो वैसा, ये मत खाना, उधर हॉस्टल में वो मत खाना, सब वो। मैं बड़ी बहन तो है ही सही, एक माँ वाला दिल भी है उसके अंदर। हाँ सर। नहीं चलिए, तो बधाई हो आपको, पूरे परिवार को, है ना। चलिए साहब, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।